प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, ना कि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर दिशा से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। देख रहे हैं, ये वक्र पथ बनाता है। ये क्या बनाता है? ऐसे वक्र पथ बनाता है। वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। पिंड के इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और जो पिंड द्वारा तय किया गया जो पथ होता है, ये जो तय किया गया जो पथ होता है, इसको बोलते हैं प्रक्षेप पथ। इसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप पथ बोलते हैं। और फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। जिस पिंड को, मान लीजिए किसी पिंड को, ये कोई पिंड है, इस पिंड को हम फेंक रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या? प्रक्षेप। फेंके गए पिंड को क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। देख रहे हैं, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, ये भिन्न दिशा में दो बार लिख दिए हैं, फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है जिसे करता है तो पिंड की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। अब देखते हैं प्रक्षेप का कोणीय प्रक्षेपण। प्रक्षेप का क्या? कोणीय प्रक्षेपण। माना किसी प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग क्या? u से, मान लीजिए प्रारंभिक वेग क्या है? u से क्षैतिज से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया गया है। तब प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, देखें इसके वेग u को दो कंपोनेंट में क्या वियोजित करने पर, दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, ये जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कास में लेते हैं, और जो ये होता है उस शेष जो होता है उसको किस में लेते हैं? साइन में। तो आपका ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या? u sin थीटा। प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक जो हो जाएगा, ये जो क्षैतिज घटक u cos u x इक्वल हो जाएगा आपका क्या? u x इक्वल हो जाएगा आपका u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक u y बराबर क्या हो जाएगा? u y बराबर हो जाएगा आपका क्या? u sin थीटा। यहाँ देख रहे हैं u sin थीटा, u y बराबर क्या हो जाएगा आपका? u sin थीटा। अतः क्षैतिज दिशा में ax बराबर क्या होगा? 0। जो क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा वह क्या होगा? 0 होगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में ay, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण होगा ay बराबर क्या होगा? -g होगा। ay बराबर क्या होगा? -g। तो t समय बाद प्रक्षेप द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तो तय की गई क्षैतिज दूरी यस बराबर होता है आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ a का मान देख रहे हैं ax, a की जब क्या है आपका ax है, ax की वैल्यू क्या है आपका? 0। तो x बराबर का प्रारंभिक वेग क्या है? ux इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी ए टी स्क्वायर। तो ax का मान क्या है? 0। तो हो जाएगा आपको क्या है? टोटल टर्म हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? यू एक्स इंटू क्या बचेगा? टी। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी होगा y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ, क्योंकि ए वाई बराबर क्या है? ए वाई बराबर आपका क्या है? -g। तो यू वाई टी माइनस हाफ क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल हो जाएगा यू वाई का मान क्या है आपका? यू साइन थीटा। यहाँ यू एक्स का मान क्या था आपका? यू कॉस थीटा था। तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी है और ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है। टी समय बाद पिंड के वेग का क्षैतिज घटक, अब देख रहे हैं टी समय बाद पिंड का क्या? क्षैतिज घटक। तो जब उसमें त्वरण क्या है? 0 है, तो जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वही क्या होगा? टी समय बाद का भी वही वेग होगा, यानी बी एक्स इक्वल क्या होगा? यू एक्स इक्वल क्या होगा? यू कॉस थीटा। लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर घटक का जो वेग होता है वह चेंज होता है। वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपका? जी टी हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर जो वेग का मान क्या होता है आपका? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। यू कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। उच्चतम बिंदु पर जो वेग का मान न्यूनतम यू कॉस थीटा हो जाता है, जिसकी दिशा क्षैतिज होती है। जिसकी दिशा क्या होती है? क्षैतिज होती है। उच्चतम बिंदु पर जो होता है, मैक्सिमम ऊंचाई पर जो वेग का जो मान होता है यू कॉस थीटा हो जाता है, जिसकी दिशा क्षैतिज से क्या होती है? जिसकी दिशा क्षैतिज दिशा होती है, जिसकी दिशा आपकी क्षैतिज। तो देख रहे हैं टी समय बाद पिंड के वेग का जो क्षैतिज घटक है आपका वी एक्स इक्वल यू एक्स कॉस थीटा, और वी वाई इक्वल क्या है? यू साइन थीटा माइनस क्या है आपका? जी टी। तो इस प्रकार क्या होता है, जो प्रक्षेप गति में जो वेग का जो क्षैतिज घटक यू एक्स
बराबर यू कॉस थीटा होता है पूरे गति के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो क्षैतिज घटक यू एक्स है ये गति के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा, यह निरंतर क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है तथा पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो यू वाई साइन थीटा है ना, उच्चतम बिंदु पर जाने पर क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है। ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं उच्चतम बिंदु पर वेग का मान न्यूनतम यू कॉस थीटा हो जाता है, जिसकी दिशा क्षैतिज होती है। जिसकी दिशा क्या होती है, क्षैतिज होती है, तथा त्वरण जी की दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर। हमेशा जो त्वरण जी होता है ऊर्ध्वाधर किधर, नीचे की ओर होता है। इस प्रकार पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का जो कोण होता है 90 अंश होता है। जो कोण होता है कितना होता है, 90 अंश। तो यहाँ पे जो होता है वेग की डायरेक्शन इधर होगी और जो आपका त्वरण की जो डायरेक्शन में क्या होगी, इधर होगी। तो कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो वेग और जो उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का जो कोण होता है इस कंडीशन में 90 अंश होता है। अब देखते हैं प्रक्षेप के पथ का समीकरण। देख रहे हैं ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अब देख रहे हैं किसी पिंड को हम क्षैतिज से थीटा कोण पे क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। तो ये आपका देख रहे हैं प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। तो यू के दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसको कॉस में लेते हैं और जो एक होता है उसको किस में लेते हैं, साइन में। माना किसी बिंदु ओ से एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग यू से ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर तल में क्या किया, प्रक्षेपित किया जाता है। माना मूल बिंदु O है तथा प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर समतल में बिंदु O से गुजरने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं x तथा क्या y अक्ष है। ये आपका x अक्ष है और क्या है आपका y अक्ष है। अतः तब प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, इस प्रारंभिक वेग u को ऊर्ध्वाधर तथा क्या क्षैतिज घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, तो यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू बराबर यू साइन थीटा। देख रहे प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और ए एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। ए एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। ये जो होता है आपका यू कॉस थीटा पूरे गति के दौरान कहीं चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक्स बराबर क्या है, जीरो है। यू एक्स बराबर क्या होगा, पूरे गति में यू एक्स बराबर क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा। देख रहे हैं वी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, यू एक्स। पूरे गति के दौरान ये आपका क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वाई बराबर यू साइन थीटा और ए वाई बराबर क्या होता है, माइनस जी होता है। ए वाई बराबर क्या होता है, माइनस जी। तो माना टी समय पश्चात बिंदु ए, टी समय पश्चात मान लीजिए टी समय बाद बिंदु ए पर पहुंचता है, जिसकी निर्देशांक क्या है, एक्स कामा वाई पर पहुंचता है। तो क्षैतिज विस्थापन एक्स बराबर होगा यू एक्स कॉस टी। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ए एक्स का मान क्या है, जीरो। तो ए जो होता है गति का समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर का टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स बराबर यू एक्स कॉस थीटा टी। तो दिस इम्प्लाइड टी इक्वल हो जाएगा एक्स बाई क्या, यू एक्स कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, यू एक्स कॉस थीटा हो जाएगा आपका। और ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर विस्थापन है अक्सर का, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से। तो यहाँ ए वाई बराबर क्या है, माइनस जी है। ए वाई बराबर कितना है, माइनस जी। तो हमने क्या ले लिया, माइनस जी। और यू वाई बराबर क्या है, यू साइन थीटा है। तो y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व क्या 2 से y बराबर हो जाएगा आपका यू साइन थीटा इंटू टी। टी का मान हम यहाँ से रखे हैं एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एक्स बाई यू कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। यू से यू क्या हो गया, कट गया। तो हो जाएगा आपका एक्स, ये होता है साइन अपन क्या हो रहा है, साइन थीटा अपन क्या बन रहा है आपका कॉस थीटा। तो ये होता है आपका क्या, टैन थीटा। तो हो गया एक्स टैन थीटा माइनस हाफ। तो हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो यू वाई बराबर हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस क्या, जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर क्या, कास स्क्वायर थीटा। टू यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यह
समीकरण जो है y इक्वल बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के स्वरूप का है। देख रहे हैं y इक्वल y है बी एक्स, तो b की जगह क्या है टेन थीटा है, माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, c की जगह क्या है जी बाई टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं सेम इक्वेशन है, बस b की जगह टेन थीटा है और c की जगह क्या है जी बाई टू यू स्क्वायर का स्क्वायर। और ए जो है ये एक परवलय को प्रदर्शित करता है। समीकरण समीकरण क्या करता है, परवलय को प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपित पिंड का जो पथ होता है परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार, इस परवलय को दर्शाता है। जो देख रहे हैं ऐसे गया है, तो ये किसको दर्शाता है, परवलय को दर्शाता है। और इस कथन को जो सर्वप्रथम जो सिद्ध किए थे वो साइंटिस्ट क्या थे, गैलीलियो थे, गैलीलियो साइंटिस्ट थे।